खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है जीवन बेजान, आदि में तू शर्मसार। देखूं मैं जब तेरे पाँव, खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है जीवन बेजान, आदि में तू शर्मसार। मार दिखा
परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है प्रियो। और आज सच में मैंने एक अद्भुत बात को अपने जीवन में अनुभव किया। ये बात मैं अपने ऊपर लेता हूं और आपके ऊपर लेता हूं। आज सब इस बात को बड़ा सीरियस होकर सुन लीजिए कि परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखाता है कि मैं अपना क्रूस तुम्हारी ओर भेज रहा हूं। मैं अपने क्रूस को तुम्हारी ओर भेज रहा हूं। मेरे क्रूस को थाम लो, मेरे क्रूस को उठा लो। जो क्रूस मैंने तुम्हारे लिए उठाया था, उस क्रूस में मैंने तुम्हारे पापों को ले लिया। उस क्रूस में मैंने तुम्हारे दुखों को ले लिया। उस क्रूस में मैंने तुम्हारे श्रापों को ले लिया। उस क्रूस में मैंने तुम्हारे लिए जो मृत्यु रखी गई थी वो भी ले ली है। मैंने तुम्हारे कलेशों को अपने ऊपर ले लिया है। उस क्रूस पर मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है तुम्हारे लिए। परंतु अब तुम उस क्रूस को उठाओ मेरे लिए और जाओ, लोगों को वचन बांट दो। प्रभु मैं वो क्रूस उठाने लायक हो सकूं। प्रभु मैं वो क्रूस उठाने लायक हो सकूं। मुझे सामर्थ्य दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे अभिषेक दे पवित्र आत्मा, ताकि मैं तेरे क्रूस को उठा सकूं प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, मैं तेरे क्रूस को उठाने वाला बनूं प्रभु जी। मैं बहुत पीछे रह गया, परंतु आज फिर से तू मुझे पुकार रहा है। आज तू फिर पुकार रहा है कि मेरे पास आओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू विश्राम का परमेश्वर है प्रभु। हमें शांति दे प्रभु, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से।
शांत बराबरिया। आइए मुंह खोलिए और धन्यवाद दीजिए। अपने मुंह को खोलिए कलीसिया। चर्च ओपन योर माउथ। अपने मुंह को खोल के कहिए धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कहिए परमेश्वर मैं तेरी वेदी बनना चाहता हूं। मैं तेरी वेदी बनना चाहता हूं ताकि तेरी आग मुझ पर उतरे, तेरी पवित्र आत्मा की आग मुझ पर उतरे। मैं खाली नहीं रहना चाहता। मैं वो वेदी बनूं जहां पर तेरी आग निरंतर जलती रहे। मैं ठंडा और गुनगुना नहीं बनना चाहता। मैं ठंडा गुनगुना नहीं बनना चाहता। मैं सरगर्म बनना चाहता हूं। ओ परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आपके लहू से, यीशु के लहू से हमें धो दे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। ओ रिवा शांत बराबर यल्लाबा, ओ रियारबा। तुम इस बात की चिंता मत करो कि क्या खाओगे और क्या पियोगे, परंतु मेरे राज्य धर्म की खोज करो। मेरे राज्य धर्म की खोज करो। मेरे राज्य धर्म की खोज करो। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। तू सच्चा है। ओ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। हाँ मेरे परमेश्वर, हम उस पुत्र की संगति में बुला लिए गए हैं। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, तेरा अभिषेक हम पर गिरने पाए, तेरा अभिषेक हम पर गिरने पाए। हालेलुया। ओ रिवा संत बराबर यल्लाबा, ओ रब तमन रब तमन रबा। ओ महिमा, ओ महिमा, महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो। रिवा शांत बराबर बा, ओ रिवा तमन बराबर तमा। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा सिंहासन हमारे बीच में है, तेरा सिंहासन हमारे बीच में है राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए बैठिए, आइए बैठिए मेरे राजा। ये सभा आपकी है, हम आपके कहलाते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू, वर्शिप यू जीसस। आराधना, 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 आराधना। आपके जिस्म के, आपके शरीर के इस समय किसी भी भाग में दर्द है, यीशु के नाम में निकल जाए इसी घड़ी। जिसके भी शरीर के किसी भी भाग में दर्द है, आई कमांड दैट पेन इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट। प्रभु यीशु के लहू से चंगाई दीजिए। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पिता, ये आराधना, ये महिमा, ये प्रशंसा, ये आपकी है प्रभु जी। हम सब घटे और आप बढ़े प्रभु, हम सब घटे और आप बढ़े प्रभु। तेरे लहू से शुद्ध कर, तेरे लहू से पवित्र कर। ओ पवित्र आत्मा दया कर, पवित्र आत्मा दया कर। आपका धन्यवाद है प्रभु। पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु। आपके लहू से शुद्ध, आपके लहू से पवित्र कर प्रभु। ये सभा तेरी है, ये सभा तेरी है। तू सभा को चलाएगा प्रभु जी। हम पीछे और आप आगे आए प्रभु जी। हम घटे और आप बढ़े मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हम सब पर होता रहे। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। सब मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, आने वाले प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अपने स्थानों पर हम शांति से बैठ जाएं। हम प्रभु के भवन में हैं और इसलिए बड़ी शांति के साथ बैठे, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर अपने भवन में है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें इस समय के लिए, और प्रभु हम सब पर अनुग्रह करें। सो
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और फेसबुक पर जो भी हमारे को लाइव भाई बहन देख रहे हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। हम आपको जय मसीह की बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और प्लीज आगे शेयर करते रहें वचन को, क्योंकि वचन बढ़ता है, वचन फैलता है और लोगों को छुटकारा देता है, लोगों को एक नया जीवन देता है। इसलिए हम आगे से आगे वचन को शेयर करते रहें ताकि प्रभु की महिमा हो और लोग वचन के द्वारा आशीष पाए। प्रभु आपको आशीष दे। प्लीज आगे से आगे शेयर करें। आप एक सेवकाई में है मेरे साथ, चाहे हम शरीर के भाव से बहुत दूर हैं, परंतु हम सेवकाई में हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तो सबको जय मसीह की। सो परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा कुछ कहना चाहता है। प्लीज इस वचन को आज बड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वचन खाली नहीं है। उस वचन में सामर्थ्य छिपी हुई है, उस वचन में छुटकारा, उस वचन में अनुग्रह, उस वचन में चंगाई है, उस वचन में मन फिराव का वचन होता है। तो हम बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुने और ग्रहण करें। क्योंकि शुक्रवार शाम की बात है, जब मैं प्रेयर में था, एकदम मेरी आत्मा में ये वचन आया और प्रभु ने कहा यही वचन बोल। और मैंने वचन को जब पढ़ा तो मुझे वाक्य में अपने आप को देखने का मौका मिला। आपको भी इस वचन में अपने आप को देखना है। ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए है। कुछ कहना चाह रहा है प्रभु मुझसे आपसे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये वचन मुझसे कुछ कह रहा है, ये वचन आपसे कुछ कहना चाहता है। यह आपके ऊपर है कि मैं वचन को कितना सीरियसली ले रहा हूं, मैं कितना वचन को सीरियसली लेता हूं, ताकि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पा सकूं। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो सच में मुझे बड़ी आशीष मिली। आज मैं आपके साथ प्रभु का वचन बांटना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे जो वचन मुझे प्रभु ने दिया, मैं आपके साथ बांट रहा हूं। मत्ती की किताब, द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब 21वां अध्याय, मत्ती की किताब और उसका 21वां अध्याय, मैथ्यू 21, मत्ती 21, मैथ्यू 21, जल्दी से निकाल लेंगे और 19 वचन से पढ़ेंगे। मैथ्यू 21:19, मत्ती 21 का 19वां वचन, कि सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ और ना पाकर उससे कह दिया कि अब से तुझ में कोई फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। सड़क किनारे अंजीर का पेड़ था और यीशु मसीह रात भर क्या था? प्रार्थना में था। रात भर प्रार्थना। और हम भी आपको यही बात बोलते हैं, अपने लिए भी बोलते हैं और आपके लिए बोलते हैं कि विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन है, विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन है, विश्वासी का जीवन विश्वास का जीवन है, विश्वासी का जीवन अधिकार का जीवन है, विश्वासी का जीवन प्रेम का जीवन है। और पेड़ के पास गया, सारी रात उसने प्रार्थना की, आराधना की, और सुबह उसे भूख लगी और वो पेड़ के पास गया। वो अंजीर का वृक्ष था, परंतु उसमें फल नहीं थे, सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे। और मैंने अंजीर के वृक्ष के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि अंजीर के वृक्ष में जब फल लगे होते हैं, अगर उसको उसके मौसम में तोड़े भी ना जाए ना, तो भी फल लगा रहता है। अगर उसको तोड़ेंगे भी नहीं ना, तो भी फल लगा रहेगा। आज क्यों ना मैं आपके यहां 3-4 चीजें बांटने जा रहा हूं, अपने आप को यहां पर रखिएगा कि आज क्यों ना मैं और आप अपनी तुलना इस पेड़ से करें कि यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास आया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं पाया,
और क्या कहा, आगे से तुझ में कुछ नहीं फल लगे। जब यह लगाया गया होगा पेड़, तो एक पौधे के रूप में होगा, पौधे से थोड़ा और बड़ा हुआ होगा, और फिर एक वृक्ष बन गया होगा। और जब वो पेड़ बना, परंतु उसमें फल नहीं था, उसमें फल नहीं था। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जब इसकी तुलना, जो पेड़ की तुलना अपने आप से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा सही रीति से विश्वास ना करना पत्ते के बराबर है। अगर हमारा सही रीति से विश्वास नहीं करना पत्ते के बराबर है, यदि आधा अधूरा विश्वास भी किया तो भी वो पत्तों के समान ही है। अपने अधिकार को नहीं जानना, अपने अधिकार को यूज नहीं करना, अपने अधिकार को नहीं समझना, आप पत्तों के बराबर हैं। आत्माओं को नहीं जीतना, ना पूरी रीति से वचन को मानना, ना चलना, तो हम एक पत्ते के बराबर हैं। स्वर्ग राज्य में मुझे आपको एक फलदायी पेड़ बनना है, और अगर मैं और आप फलदायी पेड़ नहीं बने तो क्या किए जाएंगे? बाइबल में साफ लिखा है कि काट के किसमें झोंक दिए जाएंगे? आग में। अब यह सवाल मेरे ऊपर, आपके ऊपर आता है कि मैं और आप आग में जाना चाहते हैं या फल लेकर आना चाहते हैं? बाइबल साफ कहती है कि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। अपने अंदर आज झांक करके देखिए मेरे अंदर कौन सा फल है, और अगर नहीं है तो भी कहिए कि हां मेरे अंदर फल नहीं है। बट आज जब मैं इस वचन को सुन रहा हूं तो परमेश्वर का वचन मुझे डांटे, मुझे काटे, मुझे छांटे, ताकि मैं एक पत्तेदार पेड़ नहीं, मैं एक फलदायी पेड़ बनने पाऊंगा यीशु के नाम में। इस वचन ने मुझे बहुत काटा। ये वचन दिया, मत्ती 21:19 पढ़, मत्ती 21:19 पढ़, और मैं पढ़ने लगा, पर उसमें कुछ नहीं पाया। उसने, यीशु ने कुछ नहीं पहचाना। हम क्या कर रहे हैं? हम पत्तों का जीवन जी रहे हैं या फल का जीवन? ये फैसला हम कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम सूखे पत्ते के समान हैं तो सिर्फ एक हरा पत्ता, चमकीला तो जरूर है, यानी कि इसका मतलब है हमारा जो जीवन है वो दिखावे का जीवन है। हम धर्म की बातें मुंह से बोलते हैं, परंतु हम धर्म की बातों को करने से बहुत पीछे हैं। हमारे धर्म के काम दिखाने के बहुत कुछ हैं, परंतु असल में आत्मिक जीवन कुछ और ही बोलता है। हम मुंह में बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, परंतु मन में कड़वाहट रखते हैं। इसका मतलब है फल नहीं है, फल नहीं है। घमंड से हमारी आंखें चढ़ जाती हैं। हम परमेश्वर की आधी अधूरी बातों को सुन करके बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं और कहते प्रभु मुझसे बात कर रहा, पर वो आपके जीवन से यदि पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप गलत सुन रहे हैं, आपको सुनना नहीं आया, इसलिए आप पत्ते ही हैं। हम बुराइयां कर रहे हैं तो हम पत्ते हैं, फल नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि फल तो दूसरा ही है, ये तो शैतानी है। हम घमंड से भरी हुई बातें बोलते हैं, क्रोध से भरे रहते हैं, लोगों को तुच्छ जानते हैं, लोगों के लिए झूठ बोलते हैं, जो बातें होती भी नहीं उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। यह विश्वासियों का जीवन नहीं है। प्लीज, यह विश्वासियों का जीवन नहीं है कि हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, घमंड से बोल रहे हैं, क्रोध रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं, आज्ञाकारी नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, झूठी बातों को फैलाते हैं। सच में मसीह समाज में मैं देखता हूं हम झूठी बातों को फैलाने लग जाते हैं, जो बातें होती नहीं उसको भी बोलने लग जाते हैं। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? क्या परमेश्वर नहीं सुन रहा? क्या यीशु मसीह आज आपसे ये बात आकर के कह दे कि तू सूखा पत्ता है? आप कहां पर हैं? फिर तू एक सूखा पेड़ है जिसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। मैं और आप कहां स्टैंड करते हैं? कहीं भी नहीं। अपने जीवन को जांच कर देखिए। इस समय इस वचन के द्वारा मैं आपसे बांट रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे रोना आ रहा,
मुझे अंदर कब कभी छूट रही है कि यीशु मसीह अगर मुझे देख रहा है तो क्या मुझ में फल है? क्या मुझ में फल है? क्या मैं सिर्फ एक घना पत्तेदार वृक्ष हूं जिसमें कोई फल नहीं? यीशु ने ढूंढा भी होगा, देखा भी होगा 2-4 पत्तों को हिला करके, पर कुछ नहीं पाया। यीशु हमें भी चेक करता है, हमें भी देख रहा है कि हम कौन से विश्वास की चाल चलते हैं। हम प्रभु के काम में आलस्य करते हैं, प्रभु के काम को करके राजी नहीं होते, दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, दूसरों की आशीषों को आते हुए देख करके हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। ये पत्ते ही हैं आपके जीवन के, क्योंकि पत्ते आवाज करते हैं, फल आवाज नहीं करता। और तो और अगर यदि हम इनके विषय में बात करें तो क्या होता जानते हैं? क्या करते हैं लोग? तुरंत अपनी बात से मुकर जाते हैं, मैंने तो कहा ही नहीं था। ये कौन सा जीवन है भाई? आपने बोला और बाद में आप मुकर गए। अपने जीवन की सच्चाई को मैं और आप स्वीकार नहीं कर रहे। अगर मैं और आप ऐसे ही काम करते रहेंगे तो सूखे रहेंगे, सूखे ही रहेंगे, कुछ नहीं मिलना यीशु मसीह को हमारे अंदर। हमें अपने आप को आज देखने की जरूरत होगी, आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत होगी। आज मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं ये मैं बेहतर जानता हूं। आप मुझे नहीं जानते, बेशक मैं आपके अंदर नहीं जान रहा हूं, पर यीशु मसीह तो जान रहा है ना। यीशु मसीह तो जान रहा है। यीशु मसीह आज आपके पास आता है, वो पेड़ के पास आया बट कुछ नहीं पाया। क्या यीशु मसीह एक दिन आएगा, शायद वो आपसे दर्शन के द्वारा बात करे। आज उसने एक दर्शन दिया मुझे ऐसे इस प्रकार का दर्शन पहली बार आया। मैं सीधी बात कर रहा हूं कि मैं क्रूस को अपनी तरफ आते हुए देख रहा हूं और यीशु कह रहा है इस क्रूस को पकड़ ले, इस क्रूस को उठा ले। इसका मतलब है, मैं सीधी बात कर रहा हूं, शायद मैं अभी तक योग्य नहीं बना हूंगा। और आज बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, जरा सा प्रभु इस्तेमाल करने लग जाता तो बड़ी बड़ी बातें बोलने लग जाते हैं। धीमा बोलिए, नम्र बनिए। वो क्रूस मेरी तरफ आया और मुझे कह रहा कि उठा। इसका मतलब मैं अभी तक वो क्रूस को पूरी रीति से उठा नहीं पाया। शायद मुझे प्रभु आज कुछ सिखाना चाह रहा। सच में मैं कहना चाहता हूं, कहीं हम आग बिना झोंक दिए जाए। दिन बुरे हैं, आप फिर भी देख रहे हैं कोरोना के हालात कैसे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और ये पिछले वर्ष से बहुत अधिक बढ़ करके आ रहा है। क्या ये फिर से, मैं ये कहूंगा, क्या ये फिर से मेरे और आपके लिए मन फिराने का मौका नहीं है? शायद हमने 6 महीने में शुरू के कुछ महीने बड़ा सीरियसली परमेश्वर को लिया होगा, परमेश्वर की बातों को लिया होगा, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया है हमने फिर से वही चाल चलन, फिर से वही ढीलापन, फिर से वही सूखे पत्ते का जीवन, फिर से वही कुड़कुड़ाना, फिर से ही पत्तों का पड़पड़ाना, यही कर रहे हम। बट आज ये वचन कुछ कह रहा है मेरे से, आज ये वचन जरूर कुछ कह रहा है। उसने क्या कहा कि उसमें कुछ ना पाया। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर और मेरे अंदर क्या पाया जा रहा? विरोध, बात बात में विरोध कर देना, अपनी बात को सही साबित करना, दूसरे की बात को गलत ठहरा देना। ये मत करिए, ये मत करिए। यीशु ये नहीं सिखाता है। यीशु सिखाता है प्रेम करना। हमारे फल हम सब जानते हैं। कितनी बार पढ़ चुके होंगे, शायद हम में से कितने लोग 50 बार या शायद कितनी बार पढ़ चुके होंगे गलातियों 5:22 की प्रेम क्या है, आत्मा का फल क्या है, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, कृपा, भलाई, करुणा, विश्वास और क्या है, आत्म संयम। हम सब जानते हैं, पढ़ेंगे 9 फल निकालना भाई, गलातियों 5 लोग पढ़ ले। बट क्या ये फल मेरे अंदर है? क्या ये फल मेरे अंदर है? क्योंकि यीशु मसीह मुझे मेरे फलों से पहचानेगा। यीशु मसीह पत्तों से नहीं पहचानेगा मुझे। यीशु मसीह मुझे पत्तों से नहीं पहचानेगा, परंतु आत्मा का फल क्या है? प्रेम। क्या मेरे अंदर प्रेम नाम का फल लगा हुआ है? क्या मैं प्रेम करता हूं? किससे? परमेश्वर से। क्या मैं प्रेम करता हूं प्रभु के लोगों से?
ये शर्तिया प्रेम नहीं है, माफ करिएगा, यीशु ने आपसे शर्तिया प्रेम नहीं किया है। आपको भी परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से शर्त लगा के प्रेम नहीं करेगा। तू मुझसे प्यार करेगा तो मैं तुझसे प्यार करूंगा, यह सिद्धांत नहीं है यीशु मसीह का। वो हमें कहते हैं प्रेम में चलो, आनंद से भरे रहो, मेल मिलाप करो, अपने शत्रुओं से भी मेल मिलाप करो, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, धीरज धरो, सब बातों में धीरज धरो, कृपा करो, भलाइयां करो, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल अगर हमारे अंदर हैं तो हमारी पहचान है। आपको बता दूं, हमारी पहचान हमारे फल हैं। बट अगर हम पत्तों में ही हैं और पत्तों से ही अपने आप को ढांप रखा है तो हमारे फल कुछ भी काम नहीं करने पाते। फल 2 प्रकार के हैं। एक, अगर फल अच्छा पका हुआ है तो वो मीठा होगा, वो बड़ा सॉफ्ट होगा, नरम होगा और उसका रंग कुछ अलग होगा। परंतु यदि आप नहीं बदलते तो आप कठोर ही रहेंगे, रंग फीका रहेगा, स्वाद फीका रहेगा और एक ही रंग में रहेंगे। आप चेंज नहीं है। अगर बदलाव नहीं है तो उसका मतलब है फल नहीं है। बदलाव है तो फल है, ये याद रखिए। बदलाव है, चेंज है तो फल है। अगर बदलाव नहीं तो आप सिर्फ एक पत्ते हैं, पेड़ हैं बस, जो किसी काम के नहीं है। हमारे जीवन में प्रभु ने कितने कितने काम किए। यीशु यहां पर सिखा रहा है और क्या बोला, वो तुरंत सूख गया, तुरंत सूख गया। इसमें मैं 2-3 चीजों को देखता हूं जो यीशु ने अपने चेलों को सिखाने की भी बात करी। जानते हैं क्या? एक, विश्वास, दूसरा प्रार्थना और तीसरा अधिकार। इन 3 चीजों को मैं देखता हूं इसमें। क्या? प्रार्थना, विश्वास और अधिकार। बोलिए, प्रार्थना, 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 विश्वास, विश्वास और अधिकार। हालेलुया। हम प्रार्थना कितनी कर रहे हैं? कितनी प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है। हम सुबह उठते हैं, भाग दौड़, भाग दौड़, भाग दौड़, भाग दौड़। रात को घर में घुस रहे हैं, थके हुए घुस रहे हैं, बहनें घर का काम कर रही हैं। बट हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को 2 घंटे 40 मिनट दे रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप लगातार 2 घंटे 40 मिनट दीजिए, बट आप 15 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा करके 2 घंटे 40 मिनट तो परमेश्वर को दे सकते हैं। बट हम नहीं दे रहे क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हमें प्रेयर में जीना है। और एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से इस लाइन को सुन लीजिए। अगर प्रार्थना नहीं है तो गवाही नहीं है, प्रार्थना है तो गवाही है। आमीन, हालेलुया। यह याद रखना, अगर प्रार्थना है तो गवाही है। क्योंकि प्रार्थना तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी प्रार्थना गवाही में ना बदल जाए। ये समझ लीजिए मैंने क्या कहा। हम लोग प्रार्थना ही नहीं कर रहे। हम 5 मिनट 10 मिनट के बाद तो घड़ी देखने लग जाते हैं और उसके बाद मोबाइल देखने लग जाते हैं। प्रार्थना तो प्रभु के साथ कहां रह गया हूं? जब मैं घड़ी देख रहा हूं, जब मैं मोबाइल देख रहा हूं, जब मैं इधर उधर आंखें खोल के देखने में लग रहा हूं, तो मेरा तो ध्यान ही खत्म हो गया। मेरी संगति टूट गई, मेरी प्रार्थना की जो तार है वो टूट गई। पर मुझे तो प्रार्थना करनी है। और यीशु ने क्या किया? प्रेयर करी। और यह विश्वास था कि जो मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। और वो आगे बोलता अपने चेलों को, क्या कहा उसने? यीशु ने 21वें वचन में, 21, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो
न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और वो समुद्र में जा पड़, तो वह हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना गवाही बननी चाहिए। किन विषयों के लिए प्रार्थना करते हो? तो गवाही नहीं होनी चाहिए। अगर गवाही नहीं है तो प्रार्थना में कमी है, प्रार्थना में कमी है, तभी तो गवाही नहीं बन रही। नहीं तो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसका उत्तर यहोवा की ओर से ना मिले। आज अगर हमारी प्रार्थनाओं का गोद में हमारी उत्तर नहीं आ रहा है, तो हमें अपने आप को देखने की जरूरत होगी, अपने आप को चेक करने की जरूरत होगी कि मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है। क्या मेरी प्रार्थना में सामर्थ है? क्या मेरी प्रार्थना एक साधारण प्रार्थनाएं बन के रह गई हैं? क्या मैं 5 मिनट 10 मिनट प्रेयर करके और प्रभु को धन्यवाद दे देता हूं, परंतु प्रभु का वचन तो मुझे 2 घंटे 40 मिनट कह रहा है। क्या मुझे प्रार्थना करनी है? क्या मुझे आराधना करनी है? क्या मुझे स्तुति करनी है? बट मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पत्ते सूखे हैं। मैं बुराइयों करने के लिए 2 घंटे मेरे पास टाइम है, झूठी बातें फैलाने के लिए मेरे पास टाइम है, कुड़कुड़ाने के लिए मेरे पास टाइम है, घमंड से भरी हुई बातें बोलने के लिए मेरे पास टाइम है, आज्ञाकारिता में चलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब है, बट प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। प्रार्थना आपको खड़ा करती है आत्मिक जगत में, और जानते वो आपको क्या बना देती है? चट्टान पर बना हुआ घर। प्रार्थना आपको चट्टान पर बना हुआ घर बना देती है। आंधियां तूफान आएंगे, परंतु यह घर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि इस घर में प्रार्थना और विश्वास है। बट हम लोग प्रार्थना ही नहीं कर रहे, समय ही नहीं बिता रहे। और ये अंत के दिन है मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बड़ी खुली रूप से चेतावनी दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग पीछे हट जाएंगे अब, और हट भी रहे हैं। प्रभु से वो पहले जैसा प्रेम नहीं है, प्रभु से वो सच्चा प्रेम नहीं है। घर बैठे हुए हैं, चर्च आना नहीं चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते, विश्वास के जीवन में जो है गड़बड़ियां रखी हुई हैं। विश्वास के साथ किंतु परंतु लेकिन वेकिन कब कैसे क्यों ये मिला करके बैठे हुए हैं। हम पत्तों का जीवन नहीं, फल का जीवन जीने वाले बने। हमारे फल अच्छे होने चाहिए। आप में से कितने लोग मार्केट जाते हैं और फ्रूट खरीदते हैं? तकरीबन सभी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने देखा होगा 100% कि एक रेडी पर 3 प्रकार के फ्रूट होते हैं। देखा ना कि नहीं देखा? 3 प्रकार। एक होता सबसे बढ़िया, एक होता मिडल, और एक कौन सा होता है जो आधा सड़ा हुआ होता है। हम कौन से हैं? हम कौन सा फल हैं? हम कौन सा फल हैं? वो जो निकम्मा, जो कोई नहीं लेगा। आप सब अच्छे घर से हैं, अच्छा खाते अच्छा पीते हैं। हम में से कौन है जो वो सड़े हुए फल अपने घर में लेकर आता है? कोई भी नहीं। अपने आप को देखिए इस समय कि मेरे अंदर कौन से फल हैं, अच्छे फल हैं या ये कठोरता के फल हैं या कड़वाहट के फल हैं। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अब कहीं प्रभु मुझे काट, और मुझे ऐसा काट दे ताकि ये पुराना जीवन, ये पत्तों का जीवन खत्म होके एक फलदायी वृक्ष बनूं यीशु के नाम में। प्रभु मेरी मदद कर। और यीशु ने अपने चेलों को बोला कि यदि तुम जैसे अंजीर के वृक्ष के साथ किया गया है, अगर तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। आपकी प्रार्थनाओं में इतनी सामर्थ होनी चाहिए, बट हमारी प्रार्थनाओं में हम डामाडोल हैं। होगा नहीं होगा ये पहले ही सोच लेते हैं। कई लोग मिलते हैं चर्च में, भैया मैं प्रार्थना तो कर रही हूं, भैया मैं प्रार्थना तो कर रही हूं, परंतु कुछ हो नहीं रहा। बोले भाई तूने साथ ही जोड़ रखी है लाइन, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं 2 दिन ठीक रहता हूं, मैं 2 दिन ठीक रहती हूं, फिर मैं वैसे हो जाती हूं, क्योंकि प्रार्थना सही रीति से नहीं है और ना ही सही रीति से विश्वास है।
क्योंकि सही रीति से प्रार्थना, सही रीति से विश्वास आपके लिए छुटकारा लेकर आता है, आपके लिए आशीष लेकर आता है। यीशु यहां पर सिखा रहे अपने चेलों को प्रार्थना, विश्वास और अधिकार। हमारे पास अधिकार है। यीशु ने कलीसिया को अधिकार दिया। मैंने आपसे पिछले संडे भी कहा था, वो अधिकार मेरे पास है, वो अधिकार आपके पास है, परंतु हमें अधिकार का इस्तेमाल करते हुए डर लगता है, हम घबरा जाते हैं। दुष्ट आत्मा है, अरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। यदि आप विश्वास में मजबूत हो, प्रार्थना का जीवन अच्छा है, विश्वास की चाल अच्छी है, ये दुष्ट आत्माएं बल्कि आपको डराएंगे नहीं, बल्कि मन ही मन में खुद डरती जाएंगी यीशु के नाम में। पर हम लोग प्रार्थना नहीं करते, विश्वास का जीवन नहीं है, अधिकार का जीवन नहीं है, तो दुष्ट आत्मा हमें डराती हैं और हम प्रार्थना नहीं कर पाते लोगों के लिए। चाहे लोग टेलीफोन पे, चाहे फिजिकली आपके सामने खड़े हों प्रार्थना के लिए, यदि आप अपने अधिकार की ताकत को समझ गए तो आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी यीशु के नाम में। बट हम दुष्ट आत्माओं से खुद ही डरी बैठे हैं, तो आपके पास अधिकार नहीं है, आप अधिकार की सामर्थ्य को नहीं समझ रहे। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, देख मेरे पास अधिकार है, देख मेरे पास सामर्थ है, मेरा लाइफ प्रेयरफुल लाइफ है और मैं विश्वास का जीवन जीता हूं, और देख इस विश्वास के द्वारा मैंने इस पेड़ को सुखा दिया है। आपके जीवन में जो भी सूखे भाग हैं, आज कहिए जो सूखे भाग हैं वो हरे भरे हो जाए, फलदायी हो जाए यीशु के नाम में। अपने आप को देखिए इस समय कि मैं और आप कौन सा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर मुझसे आपसे क्या चाह, प्रार्थना। ये लाइन मत भूलना आज के बाद, तब तक प्रार्थना करते रहना जब तक गवाही ना बन जाए, छोड़ना नहीं, विश्वास करते रहना और बोलना, परमेश्वर मैं केवल आप पर विश्वास कर रहा हूं, परमेश्वर मैं केवल आप पर विश्वास कर रहा हूं, परमेश्वर मैं केवल आप पर विश्वास कर रहा हूं, और मैं प्रार्थना करता रहूंगा, क्योंकि मेरी प्रार्थना एक गवाही के रूप में बदलने वाली है यीशु के नाम में। मैं अधिकार लूंगा, मैं शत्रु पर, शत्रु की सामर्थ पर, मैं बीमारियों पर, मैं दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेते हुए घोषणा करता हूं कि मैं उनसे बढ़ करके जीवित हूं और जयवंत से बढ़कर हूं यीशु के नाम में। मैं हारा हुआ नहीं हूं। यीशु ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है, वो अधिकार उसने कलीसिया को दे दिया है। उसने तो क्या कह दिया, कहता उसने तो दूध पीते हुए बच्चों से नींवें डलवा दी हैं। तो फिर हम कितने पावरफुल होने चाहिए। बट अंदर ही अंदर हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पत्तों का जीवन जीते हैं। पत्तों का जीवन मत जियो मेरे प्रिय भाई बहनों, पत्तों का जीवन मत जियो, कुछ नहीं मिलेगा। यीशु पहचानने से इनकार कर दे। मैंने एक बार कही थी बात कुछ समय पहले, जब आप स्वर्ग जाओगे ना, आपके हाथ में 2 सूटकेस होंगे, याद है वो बात? आपके हाथ में 2 सूटकेस होंगे। जब आप, सूटकेस क्यों होंगे भाई? यहां तो थोड़ी टाइम के लिए है ना, परमानेंट घर तो हो ही है। और 2 सूटकेस में, एक सूटकेस में क्या होगा? आत्मा के फल, आत्मा के फल होंगे। और दूसरे सूटकेस में क्या होगा? आपने जिन आत्माओं को जीता है, जिन आत्माओं को आपने जीता है। और दूसरे में क्या है? फल, क्योंकि आप अपने फलों से पहचाने जाओगे, आप अपने फलों से पहचाने जाओगे। हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? पत्तों का। परंतु साथ ही बात करते करते किंतु परंतु, पाजी नहीं पास्टर, ये क्या शब्द है? नहीं भैया, ये शब्द नहीं है। विश्वासी के जीवन में केवल प्रार्थना, और ऐसी प्रार्थना कि लाल समुद्र भी 2 भाग हो जाए यीशु के नाम में। ऐसी प्रार्थना कि पानी बन जाए दीवार, ऐसी प्रार्थना करिए। अपने जीवन में प्रार्थना को पहला स्थान दीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, विश्वास के साथ। बट विश्वास के साथ ठंडी सांसें लेते, ये कौन सा प्रार्थना, ये कौन सा विश्वास का जीवन? इन गड़बड़ियों को अपने अंदर से हटा लीजिए और कहिए, प्रभु मैं एक प्रार्थना का जीवन जीऊंगा,
एक प्रार्थना का जीवन। मैं एक पत्ता नहीं बनना चाहता, मैं ये पत्ते वाला वृक्ष नहीं बनना चाहता, बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मैं एक फलदायी वृक्ष बनना चाहता हूं, जो मीठा हो, जो नरम हो, जो कोमल हो, जो दिखने में सुंदर हो। मुझे वैसा बना प्रभु, मुझे वैसा बना। आई वॉन्ट टू बी ए फ्रूटफुल ट्री। मैं एक फलदायी वृक्ष बनूं। क्या यीशु नहीं बनाएगा? बनाएगा। बट क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जिस प्रकार से मिट्टी कुम्हार के हाथ में है ना, तो पेड़ भी माली के हाथ में ही है। आपका माली बहुत अच्छा माली है। आप सिर्फ अपने माली को समर्पण कर दीजिए और कहिए, आप मुझे बनाइए, आप मुझे बनाइए। आपने देखा होगा अपने जीवन में, हो सकता है किया भी हो सकता है किया भी हो, कि जब एक पौधा बढ़ने लगता है तो उसकी डालियां कुछ इधर उधर फैलने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसको कुछ समय के लिए बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं? ताकि वो एक सही ग्रोथ कर सके। आज वचन आपको सही उठाता है। पवित्र आत्मा आपको अभिषेक दे रहा है ताकि आप और मजबूत सामर्थ्य हो और एक फलदायी वृक्ष बन जाए यीशु के नाम। उस पवित्र आत्मा को माली के रूप में देखिए अपने जीवन में। इस वचन को खाद के रूप में देखिए अपने जीवन में, ताकि आप उसके अनुसार परमेश्वर आपको चला सके, परमेश्वर आपको आशीष दे सके, परमेश्वर आपको बरकत दे सके। आप अपने फलों से पहचाने जाएंगे। फलों से। आप अगर बाजार से कोई चीज ले भी आते हैं जो दिखने में सुंदर है परंतु कड़वी है, परंतु आप खा नहीं पाते उसको, आप क्या करते हैं? साइड पर रख देते हैं और 3 दिन बाद फिर चेक करते हैं कहीं कुछ बदल तो नहीं गया, और तब भी नहीं बदलता। आप क्या करते हैं? कूड़े में डाल देते हैं कि ये किसी काम का नहीं, कोई मत खाओ। मेरा यीशु मुझसे और आपसे आके ये कहे कि तुम फल नहीं दे रहे, तो मेरी और आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए? अपने आप को देखने की जरूरत है। आज इस वचन ने मुझे बहुत काटा है। मैं एक पत्ते का जीवन नहीं जीना चाहता, मैं आत्मिक जीवन जीना चाहता हूं। मैं फल लाने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं। अगर हम सबकी यही सोच है तो आपको बताना चाहता हूं, केवल आप ही फल नहीं है, बल्कि आपके द्वारा भी फल आएंगे यीशु के नाम में। यह आपकी एक और बड़ी पहचान हो जाएगी। यह आपकी एक और बड़ी पहचान हो जाएगी कि आपके फल हैं, आप लाए हैं। पर यदि आप ही फल नहीं है तो दूसरे फल कहां हैं? वो तो है ही नहीं। अपने आप को देखिए कि मैं कौन सा फल हूं, मैं कैसा फल हूं, या मैं पत्ता हूं, बजरा हूं बस। अपने आप को देखने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के समय कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे बातचीत कर रहा। उसको कहिए, प्रभु मुझे काट, मुझे छांट। मैं एक फल लाने वाला जो है पेड़ बनूं। मेरी पहचान मैं नहीं, मेरे फल हूं, मेरे फल, मेरे फल हूं। आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपकी बातें, आपका कार्य मनुष्यों को रिझाने वाला नहीं, परमेश्वर को रिझाने वाला बनना होगा। हम प्रार्थना के लोग बने, विश्वास में चले, अधिकार में चले। यीशु अपने चेलों को सिखा रहा है। आज मैंने और आपने सीख लिया अधिकार। डरिए नहीं, घबराइए नहीं। हम अपने बच्चों को दिलासा देते, नहीं बेटा डरने की जरूरत नहीं है। बट यदि खुद ही मन में डरे हुए तो बच्चों को क्या समझाएंगे? यदि आपका बच्चा कहीं कमजोर है और आप अंदर ही अंदर कमजोर हो, तो आप अपने बच्चे को ताकतवर कैसे बनाएंगे? पहले आपको ताकतवर बनना होगा, फिर दूसरे ताकतवर बनेंगे। अपने आप को देखिए, अपने जीवन की चाल को देखिए। क्या मैं एक फल देने वाला हूं? क्या मैं प्रभु के आनंद से भरा हुआ हूं? क्या मैं मेल मिलाप से रहता हूं? क्या मैं जो है प्रभु के अनुग्रह में हूं? क्या मैं दीन हूं? क्या मैं नम्र हूं? मुझे अपने आप को देखने की जरूरत होगी मेरे प्रिय भाई बहनों।
हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना। आज ये वचन आपको कुछ कहना चाहता है। आप पत्ता रहना चाहते हैं या फल, ये आपका फैसला है। आप एक फल बनना चाहते हैं या पत्ता, ये फैसला आपका है। आप पर कोई किसी की भी जोर जबरदस्ती नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने आज अच्छा फल लाना शुरू किया, अगर आज आपने एक अच्छा फल लाना शुरू किया, तो आपको बताना चाहता हूं, आप हमेशा अच्छा फल ही लाते रहेंगे भविष्य में भी, यीशु के नाम। अपने आप को चेक करें, मत देखिए दूसरों को, कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि जो बदलने का टाइम है ना आपके, यानी कि कठोरता से नरमता में आना, या जो है फीके से मीठे में आना, अगर आप दूसरों को देखते रह जाओगे ना, तो आप ही कठोर और आप ही फीके हो जाओगे, वो बदल जाएगा। और अगर वो बदल गया तो दुख आपको होगा। आप या तो दुखी होंगे तो संभल जाएंगे, अगर कड़वे होंगे तो और कड़वे होते चले जाएंगे। अपने आप को देखने के लिए कि प्रभु मुझे बता कि मेरा जीवन कैसा है, मुझे दिखा, क्या मैं फल लाता हूं, क्या मैं एक फलदायी वृक्ष के रूप में बन रहा हूं, या मेरे पत्ते ही पत्ते नजर आ रहे हैं। कई बार आपने देखे होंगे पेड़ जो बहुत पत्ते लाते हैं, बहुत पत्ते, और कहते हैं पत्ते ही पत्ते, फल नजर नहीं आ रहा। कहीं ये ना हो हम भी चारों ओर से पत्तों से घिरे हों और हमारे फल है ही नहीं। जानते क्या कहेंगे विश्वास, मैं तुझे जानता ही, कितने बड़े काम कर लूं, मुर्दों को भी जिंदा कर दूंगा ना, बट अगर मुझ में फल नहीं तो यीशु मसीह मुझे नहीं पहचानता। मैं हजारों आत्माओं को जीत लूं, बट अगर मेरे अंदर फल नहीं तो यीशु मसीह मुझे नहीं जानता। मुझे जानने के लिए मुझे फलदायी बनना पड़ेगा यीशु के सामने। यीशु, मैं एक फलदायी वृक्ष बनना चाहता हूं, एक फलवत मीठा अच्छा जो खाने के योग्य बने। प्रभु आज मैं रिपेंट करता हूं, आज मैं प्रायश्चित करता हूं और कहता हूं कि इतने वर्षों से मैं पत्ता ही बना रहा हूं, बट अब मैं फल बनना चाहता हूं। मेरे अंदर कोंपले उगा, मुझे एक फ्रूट के रूप में दिखा। प्रभु मुझसे बातचीत कर, मुझे दर्शन दिखा, मुझे स्वप्न के द्वारा बातचीत कर। प्रभु मुझे आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। फैसला मेरे प्रियो आपका है, किसी का आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, बट मैं फल लाना चाहता हूं। ये मेरे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन जाए। आमीन। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मेरी आत्मा से बात कर। तेरा पवित्र आत्मा मुझे एक आईने के रूप में दिखा कि राजेश आनंद को एक पत्ता है या फल है। राजेश आनंद को आज तू दिखा दे, अपने पास्टर को दिखा, राज को, कि तू पत्ता है या फल है। आज हम में से हर एक जन को बता, दिखा, सुना, समझा कि मैं अभी तक एक पत्ता ही हूं क्या, या मैं एक फल हूं। प्रभु, यदि मैं कहीं भी थोड़ा सा फल हूं तो मुझे पूरा फल बना, मैं अपने आप को और दीन और नम्र करता हूं। बट यदि आज भी मैं पत्ता ही हूं तो आज मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर यीशु। वो पेड़ सूख गया, कहीं मैं आत्मिक रीति से सूख ना जाऊं यीशु। अगर मुझ में पत्ते हैं तो मैं सूख जाऊंगा, और एक दिन मुझे काट के आग में झोंक दिया जाएगा। उस समय मेरे रोने का, पछताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। परंतु आज मैं प्रायश्चित करता हूं यीशु स्वामी,
कि मैं एक फल बनूं प्रभु, एक फल। आई वॉन्ट टू बी ए फ्रूटफुल ट्री लॉर्ड गॉड। आई वॉन्ट टू बी फ्रूट इन द किंगडम ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के राज्य में एक फल बनना चाहता हूं प्रभु, वो फल जो तेरी महिमा के लिए हो। मुझे आत्मा से भर दे, मुझे प्रार्थना करने वाला आत्मा दे प्रभु जी, कि जिससे कि मैं प्रार्थना करता रहूं और मेरी प्रार्थनाएं गवाही में बदल जाएंगे यीशु के नाम में। मेरे पिता हमें सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। मैं तेरे अधिकार को समझ गया हूं, मैं प्रार्थना के जीवन को समझ गया हूं। मैं केवल विश्वास में चलूंगा, मैं केवल विश्वास में चलूंगा। मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं। आपके लहू से मुझे धो, शुद्ध कर, पवित्र कर। आपका धन्यवाद कर। आज प्रभु मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर जो भी सुधार की जरूरत है मुझे सुधारिए। मैं समर्पण करता हूं, मैं समर्पण करता हूं, मुझे सुधारिए। मैं सुधरना चाहता हूं ताकि मैं प्रभु की आशीष को पा सकूं। यीशु आपके लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। मैं घटूं, आप बढ़े प्रभु। धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद है। और फेसबुक पे जो भी भाई बहनों देख रहे हैं, प्लीज आगे से आगे शेयर करते जाएं प्रभु के वचन के लिए, और हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। प्रभु का वचन आपकी सहायता करे, मदद करे। और हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है। 9873246767 हमारा फोन नंबर है। यदि आपको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है, हम आपके लिए खड़े हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।